राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं। राधा 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 महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले
श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भजन साधन करते हुए जब उपासक के हृदय में भगवान के मिलने की चाह उत्पन्न होती है तो वह चाह प्रार्थना रूप में परिणित होती है। वे भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, आप मुझ अधम पर कृपा करो और अपने दिव्य दर्शनों से मुझे लाभान्वित करके मेरे संसार के कुचक्र को मिटा दो। ऐसी इच्छा जो ईमानदारी से उपासक चल रहा है और खासकर प्रारंभिक उपासक जो है उसके हृदय में भी ये लालसा उत्पन्न होती है, क्योंकि जब इस मार्ग पे आया तो यही विचार करके आया कि मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, तो वो तीव्रता के साथ लगता है, तीव्र साधन करता है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार स्वभाव उसको बार बार खींचते हैं, बार बार उसे घसीटते हैं अपनी तरफ और भगवान का चिंतन छुड़ाते हैं। अब पूर्व जीवन का जो संस्कार था, स्वभाव था, बहुत ध्यान देकर सुनने की बात है, वह चित्त को उस स्वभाव ने घसीटा। धीरे धीरे वह भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मेरे इस चित्त की स्थिति को आप सुधारिए, आप कृपा करिए और मैं आपका निरंतर भजन कर सकूं। लेकिन वह जो घसीटा इस मन ने, इस चित्त ने अपनी तरफ, विषयों की तरफ, उसके इस घसीटने से वह उस तरफ हो जाता है। कब तक लड़ेगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल। 1 साल तो बहुत होता है। फिर उसके हृदय में ये बात आती है कि भगवान मिल जाएं तो ये जितना झंझट है ये झंझट दूर हो जाए। ना मुझे काम सताएगा, ना क्रोध सताएगा, ना लोभ सताएगा, ना मोह सताएगा, किसी प्रकार के कोई विकार नहीं सताएंगे भगवान, इसलिए मुझे जल्दी से मिल जाए। तो ये उकताहट होने लगती है और ये सब नष्ट होते हैं भजन से। जितना भजन, जितनी तन्मयता, जितना चिंतन प्रभु का तीव्रता से बढ़ता चला जाएगा उतना ये नष्ट होने लग जाएंगे। पहले तो ये अपना स्वरूप दिखलाएंगे। जैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी मोबाइल से किसी मैसेज को डिलीट किया जाए तो डिलीट होने से पहले वो दोबारा से आपसे पूछता है कि इसे कर दें कि नहीं कर दें डिलीट। मोबाइल पूछता है तो सामने आता है वो पुनः वह मैसेज। बोले इसी प्रकार से आप नाम जप करते हैं, भजन करते हैं तो आपको ये जो लगता है कि विकार बहुत बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, वो डिलीट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपके सामने से कोई जाए आए, दोनों ही आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। इसी प्रकार से वो जा रहे हैं और ये लगता है कि भजन करने के बाद और ये विकार हमारे अंदर बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ हम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते और हम ये विचार करने लगते हैं कि ये विकार तो खूब बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे अंदर। अब वह भगवान को पुकारता है। भगवान को किस लिए पुकारता है? भगवान के लिए नहीं। बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत विचारणीय बात है। वह भगवान को भगवान के लिए नहीं पुकारता। और भगवान कब मिलते हैं? जब भगवान को भगवान के लिए पुकारा जाए। वह पुकारता है कि ये झंझट छूट जाए, ये जो मन मेरा मुझे परेशान कर रहा है ये झंझट छूट जाए, इसलिए प्रभु आप मिल जाओ। तो वह पुकारता है और उस पुकार में जब उसे उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि भगवान की प्राप्ति उसी को होती है जो भगवान के लिए तड़पता है। ये तो स्वसुख वांछा हुई ना, मेरे हृदय के सारे क्लेश मिट जाएं इसलिए प्रभु आप मिल जाओ। बहुत अच्छी बात है, इसलिए भी प्रार्थना कर लेनी चाहिए प्रभु से। उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन प्रार्थना करते करते भी अगर ऐसा प्रतीत हो कि प्रार्थना अनसुनी हो रही है, भगवान मिल क्यों नहीं रहे हैं, मैं उन्हें पुकार रहा हूं, वे मिल जाएं, अगर वे प्रकट हो जाएं अगर,
तो उनको क्या हानि हो जाएगी। अगर ऐसी बात हृदय में आ रही है तो मन को उस समय समझावें कि हमारे हृदय में ऐसी तीव्र लालसा नहीं है कि वे प्रकट हो जाएं, अन्यथा वह तो परम करुणामय है। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब पुकारा जाता है और भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते तो उस उतावली के कारण कई बार ऐसा होता है कि संशय होने लगता है, भगवान है भी कि नहीं है, भगवान मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं भी सुन रहे हैं। वो निरुत्साहित होने लगता है और निरुत्साहित होकर वे भगवान में कई बार अविश्वास भी कर लेता है। ये देखा जाता है। हृदय धीरे धीरे कहने लगता है अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, निराश होने लगता है, हताश होने लगता है, निरुत्साहित हो जाता है और फिर उसके जीवन में विविध प्रकार के प्रश्न उदय होते हैं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री जयदयाल गोयंदका जी महाराज, श्री भाई जी के चरित्र में या भाई जी की जब चर्चा होती है तब पूज्य जयदयाल गोयंदका जी की चर्चा आप लोगों ने श्रवण करी होगी। ये भी श्री भगवान का ध्यान अवस्था में इन्होंने दर्शन प्राप्त किया, ध्यान अवस्था में। और जो प्रश्न ऐसी स्थिति में उदित होते हैं साधक के कि अगर भगवान मिल जाएं, अभी प्रकट हो जाएं तो उनको क्या हानि हो जाएगी, वे अगर कृपा कर दें तो उनकी क्या हानि हो जाएगी, मैं इन इतने विकारों से ग्रस्त हूं, वे अगर कृपा करके वो प्राप्त हो जाएं तो क्या हानि हो जाएगी। ये प्रश्नोत्तरी श्री जयदयाल गोयंदका जी ने ध्यानावस्था में प्रभु से किया है। बड़ी विलक्षण वाणी है, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, बड़ी विलक्षण वाणी है। तो ये जो प्रश्नोत्तर प्रकट होते हैं कैसी अवस्था में, भगवान के मिलने की तीव्र लालसा नहीं है, हमारे हृदय के विकार नष्ट हो जाएं, हमारे झंझट हैं जितने दुख सुख हमें प्राप्त हो रहे हैं इनसे मैं ऊपर उठ जाऊं, ये हट जाएं, इसलिए प्रभु मुझे मिल जाएं। ऐसी अवस्था में प्रभु नहीं मिलते तब उसके हृदय में प्रश्न उदय होता है कि मैं आपको पुकार रहा हूं, मैं आपको पुकारता रहा लेकिन आप मुझे प्राप्त नहीं हो रहे। आप क्या चाहते हैं, विरह में जलाना चाहते हैं, विरह में जलाना चाहते हैं तो आपको इससे क्या लाभ होगा, मैं विरह में जलूंगा तो ये प्रश्नोत्तरी ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज की हुई। वही प्रश्नोत्तरी उन्होंने अपने को साधक कहकर के संबोधित किया है, उनके हृदय की बात, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वे साधक और भगवान के बीच की वार्तालाप ऐसे करके उन्होंने लिखा है। श्रवण करते हैं, बड़ी अद्भुत बात है। साधक प्रश्न करता है ध्यानावस्था में प्रभु से, वे प्रभु से वार्तालाप करते हुए कहता है कि आप प्रकट होने में इतना विलंब क्यों करते हैं, पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते, इतना तरसाते क्यों हैं। और अधिकतर ये प्रश्न होता है कि भगवान को जब मिलना ही है, उनकी कोई शर्त नहीं है, तो वे मिलते क्यों नहीं है, उनके लिए आए हैं, उनके लिए जीवन है तो उनको मिल जाना चाहिए। तो इस साधक ने प्रश्न किया भगवान से। अब साधक और भगवान के बीच की वार्तालाप सीधे भगवान उत्तर दे रहे हैं। साधक ने प्रश्न किया आप प्रकट होने में इतना विलंब क्यों दिखाते हैं, जब पुकारे उपासक तभी आप प्रकट हो जाओ तो समझ में भी आवे कि आपकी कितनी करुणा है, पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते, इतने तरसाते क्यों। तो भगवान ने कहा तरसाने में ही तुम्हारा परम हित है, तरसाने में तुम्हारा परम हित है, भगवान के वचन है। अगर मैं तुम्हें तड़पा रहा हूं तो इसमें तुम्हारा परम हित है। साधक ने प्रश्न किया तरसाने में क्या हित हो सकता है, तरसाने में क्या हित है, मैं नहीं समझता। मैं तो आपके पधारने में हित समझता हूं कि आप आओ सामने, आपका मैं दर्शन करूं, आपको अवलोकूं, आपको अपने नैनों से भरूं अपने नेत्रों में, ये मैं हित समझता हूं। तरसाने में क्या हित है। भगवान ने कहा विलंब से आने में विशेष लाभ होता है, विरह व्याकुलता होती है, उत्कट इच्छा होती है। जब भगवान विलंब करते हैं तो जो धैर्यवान साधक होता है उसके जीवन में उत्कट इच्छा प्रकट होती है। धैर्यवान इसलिए
क्योंकि अगर धैर्यवान नहीं होगा तो भटक सकता है। इसलिए धैर्यवान उपासक के जीवन में उत्कट अभिलाषा प्रकट होती है। उस समय आने में विशेष आनंद होता है। इसलिए मैं तब आता हूं जब उसके जीवन में उत्कट अभिलाषा होती है। जैसे विशेष क्षुधा लगने पर अन्न जो है वे अमृत के समान प्रतीत होता है। कहावत भी है संसार में कि भूख में तो पापड़ भी बड़े सुहावने लगते हैं। जब भूख होती है, जब हृदय में भगवान के मिलने की तीव्र लालसा होती है, तीव्र उत्कंठा होती है, यहां इन शब्दों को ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। भगवान के मिलने की तीव्र लालसा होती है। मेरे कुछ दुख मिट जाए, पीड़ा मिट जाए, अशांति मिट जाए, ये लालसा नहीं। क्योंकि उपासक जब भगवान की तीव्र लालसा हृदय में प्रकट करता है ना, या कृपा से होती है, तब उसके जीवन की जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि वे राजी रहता है हर परिस्थिति में। उसने जो निष्ठा स्वीकार करी है वो ये निष्ठा स्वीकार करी है कि राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, तुमसो नहीं कछु चाहिए, क्योंकि जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है। भूरी सखी कह रही हैं ये हृदय आपको दे दिया, अब ये हृदय मलिन है या स्वच्छ है, इसमें मेरा प्रश्न कोई नहीं है। तो ये मन की जो विपरीतताएं, विकारों को देख करके जो उतावली हो रही थी वह तो समाप्त हो गई। फिर उसके हृदय में भूरी सखी अगली पंक्ति में यहां कह रही हैं कि कहीं ऐसा कोई सघन वन हो, एकांत स्थल हो, जहां मैं करहा करहा के आपको पुकारूं, जहां कोई देखे सुने न जाने, तहां कहूं बैठ कर रहिए। जहां कोई देखे नहीं मुझे, जहां कोई सुन न पाए मुझे, वहां कहीं बैठ करके मैं आपका नाम ले लेकर करहाऊं। अर्थात हृदय की जो पीड़ाएं हैं वह तो आप पर मैंने न्यौछावर कर दी हैं। आप जैसे आपकी मर्जी हो वैसा मेरे को रखना चाहो, मेरे हृदय को रखना चाहो वैसे रखो, लेकिन मैं आपके प्रति उत्कट अभिलाषा का त्याग नहीं करूंगी। ये भेद है इस उत्कट अभिलाषा में और उस उत्कट अभिलाषा में। वे अभिलाषा इसलिए हो रही है कि मेरा हृदय पवित्र हो जाए, और ये अभिलाषा इसलिए हो रही है कि मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन नाथ आप मुझ पर कृपा करो, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। ये बात, मैं आपके योग्य नहीं हूं, मैं अपनी योग्यता आपके सामने प्रस्तावित भी नहीं कर सकता, मैं आपके सामने दिखा भी नहीं सकता कि मैं क्या योग्य हूं या क्या हूं। लेकिन नाथ एक आकांक्षा गुरुजनों की कृपा से मेरे हृदय में आ गई है कि मैं इन्हीं नेत्रों से आपका दर्शन करना चाहता हूं। उसकी कोई आकांक्षा नहीं है इसके सिवा। इस उत्कट अभिलाषा का भगवान इंतजार करते हैं। भगवान देखते हैं ये उत्कट अभिलाषा कब आएगी। तो वही बात कह रहे हैं भगवान उस साधक से, कह रहे हैं कि मैं विलंब करता हूं इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर उत्कट अभिलाषा आ जाए, तीव्र लालसा, ऐसी लालसा जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती। बड़े साधक के लिए बड़े अमृतमय वचन है। जैसे विशेष क्षुधा लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है, इसी प्रकार जब विशेष क्षुधा होगी, विशेष भूख होगी मेरे दर्शनों की, तो मेरे दर्शनों का लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। फिर साधक की बात बिल्कुल निसंकोच होकर के भगवान और भक्त की बात हो रही है, मतलब खूब प्रश्नोत्तरी। ठीक है, साधक कह रहा है भगवान से, ठीक है, किंतु विशेष विलंब से आने पर निराश होकर साधक भजन और पुकारना भी तो छोड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने बहुत पुकारा, आप नहीं आए, आप उसकी उत्कट अभिलाषा का विलंब दिखते रहे कि कब उसके हृदय में वह लालसा उत्पन्न होगी। कहीं ऐसा हुआ कि वे आपको पुकारना ही छोड़ दे, कि जब पुकार सुनी ही नहीं जा रही तो मैं क्यों पुकारूं। ऐसा भी तो हो सकता है। निराशा भी तो उसके जीवन में आ सकती है। तो भगवान ने क्या बात कही है, अब ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। यदि मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आने में विलंब होने के कारण जो साधक उकताकर भजन और पुकारना छोड़ सकता है, तो उसको दर्शन देकर मैं क्या करूंगा। कैसी विलक्षण बात है। यहां हम चूक जाते हैं।
जब हम पुकारते हैं और वहां से रिप्लाई नहीं मिलता तो हमें लगता है अरे नहीं, अब कोई पुकारना नहीं, अब कोई भगवान से प्रार्थना नहीं करनी, और अपने दोष न देख करके हम सामने अरे कुछ नहीं पुकारना इन्हें, नहीं बात करनी, नहीं ऐसा। तो भगवान से जब साधक ने प्रश्न किया कि ऐसी निराशा आ जाए फिर आप क्या करेंगे? निराश हो गया साधक, आपको पुकारना ही छोड़ दिया, आपका ध्यान छोड़ दिया, आपका भजन छोड़ दिया, फिर तो भगवान क्या कह रहे हैं, यदि मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है कि मैं आऊंगा, यदि मेरे आने में विलंब होने के कारण उसका विश्वास दगा दे रहा है और वे उकता करके साधक ध्यान भजन पुकारना छोड़ दे रहा है, तो ऐसे साधक से मैं मिलकर ही क्या करूंगा? ठीक है, अब साधक का प्रश्न ठीक है, किंतु आपके आने से आप में रुचि तो बढ़ेगी, उससे साधन भी तेज होगा। भगवान अभी सामने आ जाएं तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं ना, मन की सारी भागम दौड़ मिट जाएगी, उनकी एक झलक, अगर एक श्रीअंग की एक छोटे से कण की भी झलक हो जाए तो मन की सारी भागम दौड़ मिट जाएगी और मन शिथिल होकर के उन्हीं के चिंतन में बावरा हुआ डोलेगा। वही बात साधक कह रहे हैं। बोले आप कह रहे हो ठीक है, किंतु आपके आने से आप में रुचि तो बढ़ेगी, उससे साधन भी तेज होगा, इसलिए आपको पुकारने के साथ ही आपको पधारना उचित है। साधक के वचन कि आपको हम जैसे ही पुकारें सो ही आपका पधारना उचित है, हम ये मानते हैं ये उचित है। भगवान उत्तर दे रहे हैं, देखो भगवान बोले उचित तो वही है जो मैं समझता हूं और मैं वही करता हूं जो उचित होता है। इसलिए राधा बाबा ने कहा इनके परम मंगलमय विधान पर टांग मत अड़ाओ, क्योंकि इनका विधान नहीं बदलेगा, तुम्हारी टांग टूट जाएगी। श्री राधा बाबा के वचन है, इनके परम मंगलमय विधान को स्वीकार करो, टांग मत अड़ाओ। टांग उड़ाओगे तो टांग टूट जाएगी, विधान तो वैसा का वैसा रहेगा। अर्थात मन से अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, जलते रहोगे, अगर इनके विधान के खिलाफ सोचोगे तो आपकी हानि होगी। इनका विधान तो एज इट इज रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा, यथारूप रहेगा। भगवान ने कहा उचित तो वही है जो मैं समझता हूं और मैं वही करता हूं जो उचित होता है। प्रभु मुझे वैसा ही मानना चाहिए। अब भक्त ने देखा कि जब दो टूक हो रही है तो फिर थोड़ा विनम्र हो जाना उचित है। प्रभु मुझे वैसा ही मानना चाहिए जैसा आप कह रहे हो, किंतु मन बड़ा पाजी है, वह मानने नहीं देता। आप कहते हैं वही बात सही है, फिर भी मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और तुरंत आप आ जाओ। यह बतलाइए वे कौन सी पुकार है जिस एक ही पुकार के साथ आप आ सकते हैं। अब साधक ने प्रश्न किया कि वे कौन सी पुकार है। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनों कर लीन। ऐसी कौन सी एक पुकार है, एक बार के नाम पर जब आप दौड़े आते हो, वे कौन सी पुकार है ऐसी, वे बता दीजिए। तो भगवान ने कहा गोपियों की भांति जब साधक मेरे ही लिए विरह से तड़पता है तब वैसे आ सकता हूं। एक तो ये उदाहरण दिया, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र की भांति जब आतुरता से व्याकुल होकर पुकारता है तब आ सकता हूं। अथवा प्रहलाद के सदृश निष्काम भाव से भजन करने वालों के लिए मैं बिना बुलाए आ सकता हूं। प्रहलाद जी ने कभी बुलाया नहीं, निष्काम भाव से भजन किया, भजन से प्रीति करी, तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान स्वतः आ गए। तो भगवान ने तीन बात कही, या तो गोपियों की तरह विरह रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह, तो तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धर सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। गोपियों ने क्या किया, रोई और गाई, ये दो कार्य किए गोपियों ने। भगवान की प्राप्ति के लिए रोई और भगवान के लिए गाया, उनके गुणों को गाया, उनसे प्रार्थना करी, गोपी गीत गाया, तब भगवान प्रकट हो गए। तो या तो गोपियों की तरह
तीव्र विरह हो, या गजेंद्र और द्रौपदी की जैसी असहाय पुकार हो, ऐसी असहाय अवस्था आ जाए कि उस असहाय अवस्था में कोई अपना दिखाई ना दे, तब पुकार हो, या फिर प्रहलाद जी जैसा निष्काम भजन हो, नाथ आप मिलो ना मिलो, मैं आपका भजन करता रहूं बस, तो मैं बिना बुलाए आ जाऊंगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। साधक ने प्रश्न किया, विरह से व्याकुल करके आते हैं, ये आपकी कैसी आदत है? ये जरूरी है कि आप सबको विरह से व्याकुल करें और तभी आप प्राप्त हों? आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं? यह आवश्यक है क्या? तो भगवान ने उत्तर दिया, विरह जनित व्याकुलता की तो बड़ी ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह के लिए तो बड़े बड़े जन आकांक्षित रहते हैं, आकांक्षा करते हैं कि हम प्रियालाल के लिए विरही हो जाएं। आहा, विरह व्याकुलता से प्रेम की वृद्धि होती है। फिर भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता, उसको सदा के लिए मेरी प्राप्ति हो जाती है। जो विरही साधक होता है उसको जो भगवान की प्राप्ति होती है वे शाश्वत भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं भगवान प्रकट हुए और अंतर ध्यान हो गए, नहीं। जो विरही उपासक होता है और फिर जब भगवान मिलते हैं तो शाश्वत प्राप्ति होती है। एक बार मिलने के बाद फिर मैं कभी उसे नहीं छोड़ता। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहे, फिर मेरा साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अन्यथा विरह नहीं व्यापा था तो देखो भरत जी कहां थे? ननिहाल में थे। ननिहाल में भरत जी विराजमान थे। जब वन में श्री रघुनाथ जी गए तो ननिहाल में विराजमान थे। लेकिन जब विरह हुआ 14 वर्ष का, तब फिर कभी साथ नहीं छोड़ा भगवान का श्री भरत जी महाराज ने। तो बोले इसलिए मैं विरह देता हूं। विरह से ये आकांक्षा प्रकट होती है कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। साधक ने प्रश्न किया, आपको कभी कार्य होता तो आप प्राय लक्ष्मण और शत्रुघ्न को ही सुपुर्द करते, भरत को नहीं, इसका क्या कारण था? भगवान ने कहा, प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था, इसलिए मैं, अब ऐसी स्थिति आ गई थी। मतलब प्रश्न जब हो रहा है, साधक कर रहा है, बोले उसके बाद जब आप आ गए वन से तो कोई भी कार्य होता तो आप लक्ष्मण जी को सौंपते या शत्रुघ्न जी को सौंपते, भरत जी को नहीं सौंपते थे। बोले उसके बाद भरत की ऐसी स्थिति हो गई थी कि वे मोरा क्षण भर का वियोग नहीं सहन कर सकते थे। एक क्षण के लिए वो मुझसे विलग नहीं हो सकते थे। ये विरह से प्राप्त जब प्रभु होते हैं तब ऐसी स्थिति आती है। प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकते थे। तो साधक ने प्रश्न किया, फिर उन्होंने 14 साल तक वियोग कैसे सहन किया? भगवान बोले, मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा, और उसी विरह से प्रेम की इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ। भगवान की आज्ञा से सहन करना पड़ा। भरत जी जब चित्रकूट से वापस आए तो कहकर आए कि नाथ आपकी आज्ञा है 14 वर्ष, 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक दिन भी अगर अतिक्रमण हुआ तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। केवल आपकी आज्ञा 14 वर्षों की है। मैं आपकी पादुका जी लिए जाता हूं, इन्हीं को मैं आपका स्वरूप मानकर इनका पूजन करूंगा, इन्हीं को राज्य की गद्दी पर बिठाऊंगा। लेकिन नाथ एक प्रार्थना, 14 वर्ष के बाद एक क्षण भी अगर विलंब हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। भगवान ने पहले ही हनुमान जी महाराज को भेज दिया कि जाओ हनुमान, सूचना दे दो भरत जी को कि हम आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो विलंब हो जाए और भरत प्राण छोड़ दे। पहले ही भगवान ने भेज दिया। साधक ने प्रश्न किया, पर उस विरह में आपने भरत का क्या हित सोचा? इतना विरह भरत जी को दिया, आपने क्या उनका हित सोचा इसमें? भगवान ने उत्तर दिया, 14 साल का विरह सहन करने से वे विरह और मिलन के तत्व को जान गया। विरह की क्या स्थिति होती है और मिलन का क्या सुख होता है, इस तत्व को वह जान गया इस 14 साल के विरह में। फिर एक क्षण भर का वियोग भी उसको एक युग के समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा नहीं होता, मेरी ओर इतना आकर्षण कैसे हो सकता था उसका, अगर ये विरह नहीं होता बीच में तो।
तो साधक ने फिर प्रश्न किया, वही लौट करके, विरह की व्याकुलता से निराशा भी तो आ सकती है, क्योंकि मन को आप कितना भी समझाओ वो बार बार निराशा ही लाता है सामने। इसलिए प्रश्न भी बार बार वही कर रहे हैं, पीछे भी किया था और फिर वही प्रश्न कर रहे हैं और भगवान का फिर वही उत्तर है। विरह की व्याकुलता से निराशा भी तो आ सकती है। तो भगवान ने कहा, कह ही चुका हूं, ऐसे पुरुषों के लिए फिर दर्शन देने की आवश्यकता ही क्या है, मैं दर्शन ही क्यों दूं। साधक बोला, फिर ऐसे पुरुषों को आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए, जिनके हृदय में ऐसी बात है कि निराशा उत्पन्न हो जाए, तो उनको आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान ने उत्तर दिया, जिस किस प्रकार से भी, अर्थात जैसे तैसे कैसे भी बने, मुझ में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भगवान में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो, कम ना होने पाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर बार बार मन निराश कर रहा है तो हम बार बार मन को फटकार करके प्रभु के प्रति खूब श्रद्धा उत्पन्न करें और प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। तो साधक ने प्रश्न किया, क्या बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान बोले, हां नहीं हो सकते, यही नीति है। साधक बोला, क्या आप थोड़ी बहुत रियायत नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत छूट नहीं दे सकते। तो भगवान बोले, किस पर रियायत की जाए और किस पर नहीं की जाए। अगर मैं एक पर रियायत कर दूंगा और दूसरे पर नहीं करूंगा तो विषमता का दोष लगेगा मुझे। सब पर रियायत हो नहीं सकती है, क्योंकि सबकी एक सी स्थिति नहीं होती। तो किस पर रियायत करूं, किस पर नहीं करूं। तो साधक ने कहा, क्या ऐसी रियायत कभी हो ही नहीं सकती। भगवान बोले, हां एक समय रियायत होती है, एक समय छूट होती है, मृत्यु के समय। जब मृत्यु का समय निकट आता है तब भगवान छूट देते हैं कि तुमने पूरे जीवन भजन नहीं किया तो अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करके जो अंत काल में अपना शरीर छोड़ देता है उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान ने रियायत दी है, छूट दी है। लेकिन इसमें भी लीला विशेष है, आगे भगवान ही कहेंगे। जीवन भर जो किया होगा वही अंतकाल में याद आएगा। जीवन भर अगर बाल बच्चों को ही खिलाया होगा तो उनकी ममता ही सताएगी। जीवन भर अगर निष्काम भाव से भगवान की सेवा ना कर कर और अपने जनों की सेवा ना करके, अपने सगे संबंधियों की निष्काम भाव से सेवा ना करके, उनसे आकांक्षा पूर्वक सेवा उनकी की हो, उनके कार्य किए हों, तो अंतकाल में उन्हीं की छवि सामने आएगी। बेटा कहाँ है, बहू कहाँ है, उसको बुला दो, अमुक को बुला दो, मैं उसे देख लूं एक बार, आखिरी बार, ऐसी देखा जाता है। लोग बुढ़ापे में मरने को होते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते, अपने नाती पोतों इन सब का स्मरण करते हैं। अमुक को बुला दो, अमुक को बुला दो, एक बार हम देख लें उसे, तब प्राण छोड़ें तो हमारे हृदय को शांति, अरे शांति हो जाएगी। कितनी अशांति, गर्त में गिरने वाले हो और शांति हो जाएगी, ऐसा विचार। कैसी विलक्षण भगवान की माया से बुद्धि हो जाती है कि अंत काल में भी भगवान की स्मृति से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये भगवान के द्वारा छूट दी हुई है, लेकिन अंत काल में भी भगवान का स्मरण हम नहीं कर पाते। अगर कोई राम राम, श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण भी कहने लग जाए तो आप सच मानिए, पूरे जीवन अगर विरुद्ध आचरण किया है शास्त्र के, तो आस पड़ोस में आपके जो सगे संबंधी होंगे, कोई नाम जापक अगर पहुंचकर नाम भी सुनाएगा तो रोक देंगे, अरे ये क्या कर रहे हो आप। तो भगवान की माया ऐसी प्रबल है, इसलिए कहा जाता है कि कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इहान। बचपन से ही भजन में लगे, बचपन से ही भजन साधन में लगे, बचपन से ही भगवान का स्मरण करे, या जब चेत आ जाए तब से पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित होकर भगवान का स्मरण करे, तो अंत काल में भगवान की स्मृति हो जाएगी। और फिर तो भगवान की एक विशेष छूट और है, आपने पूरे जीवन भजन किया, पूरे जीवन साधन किया, लेकिन अंत समय ऐसा आया कि कफ वात पित्त के कारण और बेहोशी के कारण आप भगवान का स्मरण न कर पाए, तो भगवान आपका स्मरण कर लेंगे। ये एक और रियायत है, ये विशेष अनन्य भक्तों के लिए। अनन्य भक्त है
जीवन भर उसने कठोर साधन किया, ईमानदारी के साथ भजन किया, भगवान के शरणागत रहा, लेकिन अंत समय में ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान को न पुकार पाया, ना भगवान का नाम ले पाया, न भगवान की स्मृति कर पाया। तो भगवान कहते हैं मैं उसकी स्मृति कर लेता हूं। ये भक्तों के लिए रियायत है। भगवान ने कहा अंत काल के लिए ऐसी रियायत है, उस समय बिना श्रद्धा और बिना प्रेम के केवल मेरा नाम स्मरण कर ले तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, ये मैं छूट देता हूं। साधक बोला फिर उसके लिए भी ये विशेष रियायत क्यों रखी है आपने? तो भगवान ने कहा उसका जीवन अब समाप्त हो रहा है, सदा के लिए वह इस मनुष्य शरीर को त्याग कर जा रहा है, इसलिए उसके लिए ये हमने खास रियायत रखी है। तो साधक बोला यह तो उचित ही है कि अंतकाल के लिए ये विशेष रियायत आपने रखी, किंतु अंत समय में मन बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में तो रहते नहीं हैं, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं है। तब भगवान बोले इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। देख लीजिए अंत समय में कैसे स्मरण होगा। अंत समय में हम नाम कब पुकार पाएंगे? जब सदा सर्वदा हम भगवान का स्मरण करेंगे। बोले हमारे तो बहुत काम धंधा है, बहुत पूरे जीवन के हमें कार्यरत, गृहस्थी के कार्यरत रहना पड़ता है, हम कैसे नाम स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें? तो भगवान ने तो अर्जुन को यहां तक आदेश दे दिया कि माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध जैसा कार्य भी जब भगवान की स्मृति से युक्त होकर हो सकता है तो हमें तो युद्ध तो नहीं करना। ऐसा तो होता नहीं कि हम छुपा छुपा के विषयों का चिंतन ना करते हो अंतर से। ऐसा तो होता नहीं कि अपने हृदय की वासनाओं को हम पोषित न करते हो एकांत में बैठकर। उस समय को हम प्रभु को देना प्रारंभ कर दें तो भगवान फिर आपको समय देना प्रारंभ कर देंगे। किसका? भजन का। जब आपके अंदर ये चतुरता आ जाएगी ना कि मैं यहां भजन कर लूं, मैं यहां भजन कर लूं, मैं यहां भजन कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं इस समय भजन कर लूं, तो भगवान की तरफ से फिर ये चतुरता आ जाएगी कि भगवान फिर समय देने लग जाएंगे कि हाँ अब तुम इधर भजन कर सकते हो, अब तुम इस स्थिति में भजन कर सकते हो, तुम इस स्थिति में भजन कर सकते हो। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि मेरा स्मरण करोगे, मेरी स्मृति करोगे तो अंत काल में मैं मेरी प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। और मेरा स्मरण करने के लिए तुम्हें सर्वदा मेरा स्मरण करना पड़ेगा जब चेतना है तब। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। अब ये जो प्रश्नोत्तरी है ये आगे और भी बड़ी विलक्षण है, लेकिन श्री महाप्रभु जी का चरित्र अपने लोगों को श्रवण करना है थोड़ा, तो इसकी जो आगे की चर्चा है वो आगे करेंगे। चलते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम सब ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी संन्यास वेश धारण करके प्रथम बार नवद्वीप वासियों को और अपनी माता शची को दर्शन देने के लिए शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी के घर में पधारे हैं। अद्वैताचार्य जी के घर में पधार कर श्री महाप्रभु जी ने उनकी जो पत्नी है श्री सीता देवी जी, उनके हाथ से जो दिव्य पदार्थ बने हैं, भोग सामग्रियां जो प्रभु को अर्पित हो चुकी हैं, ऐसी दिव्य प्रसादी वस्तुएं सब श्री महाप्रभु जी ने धीरे धीरे आरोगना आरंभ किया है। नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु जी बैठे हैं, परस्पर वार्तालाप हो रही है, थोड़ा विनोद हो रहा है, थोड़ा हंसी हो रही है, और उसके बीच में ही प्रसाद पा रहे हैं। महाप्रभु जी ने भोजन करना आरंभ किया। महाप्रभु के पात्रों से जो जो वस्तु चूक जाती है उसी समय अद्वैताचार्य जी लाते हैं और पुनः उसे दोबारा से भर देते हैं। प्रभु बहुत मना करते किंतु आचार्य उनकी एक भी नहीं सुनते। इस प्रकार उनके सामने सब पदार्थ ज्यों के त्यों ही बने रहते और आचार्य उनसे पुनः खाने के लिए आग्रह करते। बीच बीच में आचार्य देव नित्यानंद जी से विनोद भी करते जाते। आचार्य देव कहने लगते, अवधूत महाराज आपका पेट भर देना तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप अगस्त जी से कुछ कम नहीं है। अगस्त जी खान पान में सबसे यश प्राप्त महापुरुष हैं। पिया तो समुद्र का जल ही पी लिया,
खाया तो माता पार्वती भी थक गईं, इतना पाया। चरित्र आता है शास्त्रों में, भगवान शंकर के सामने माता पार्वती जी ने कहा हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं, अगस्त जी को भोजन कराएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा मानो, हमारी बात मान लो, उन्हें कराने की अरे आप क्या बात करते हैं, रिद्धि सिद्धियां सब मूर्तिवंत होकर विराजमान है, सब सहयोग करेंगी, सब बनेगा। खूब बड़े बड़े पात्रों में भोजन बनाया गया और खूब, अब अगस्त जी महाराज समय से आ गए, समय से आकर बैठे तो थाल सजा करके लाया गया। थाल सजा करके जब लाया गया, अगस्त जी ने देखा और थोड़ा संकुचित हुए कि महादेव जी ये क्या, छोटी छोटी कटोरियों में हमारा क्या होगा, जो बड़े बड़े पात्र हैं वही ला करके धरे जाएं तब बात बने। तुरंत आदेश किया भगवान शंकर ने, लाए गए बड़े बड़े पदार्थों के पात्र, उन पात्रों को खूब आरोगना अगस्त जी ने, एक बार में जय श्री राधे, एक बार में जय श्री राधे। अब बनाते बनाते सब थक गए, लेकिन अगस्त जी का जो उदर है उसकी पूर्ति नहीं हुई। माता पार्वती जी ने कहा भगवान, शास्त्रों में नियम है कि जब आधा भोजन हो जाए तब थोड़ा जलपान कर लेना चाहिए। तो अगस्त जी बोले हाँ माता, आधा हो जाएगा तो कर लेंगे जलपान थोड़ा, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। माता पार्वती बोली बस अब कुछ कृपा करो। भगवान शंकर बोले हम तो भोले भंडारी हैं, भगवान विष्णु के पास ही जाते हैं, वही कुछ उपाय करेंगे। विष्णु भगवान को बुला करके लाए, तो विष्णु भगवान आके पंगत में ही अगस्त जी के पास बैठ गए। थोड़ा बहुत पाया और उठे। उठे तो ये नियम होता है कि पंगत में अगर एक व्यक्ति उठ जाए तो फिर दूसरे को उठना ही पड़ता है। तो वो उठे तो अगस्त जी महाराज ने भी आचमन किया और उठे और विष्णु भगवान से कहा महाराज हम जल भी नहीं पी पाए और आप उठ गए, ये उचित तो नहीं है। बोले अब जल वाला आप बाद में पीजिएगा, हम आपकी प्यास बुझाएंगे समय आने पर, आप अभी यहाँ से विदा लीजिए। ऐसी स्थिति थी श्री अगस्त जी महाराज की। तो श्री अद्वैताचार्य जी महाराज नित्यानंद जी से कहने लगे कि आप तो अगस्त के समान पाने वाले हैं, आपकी कौन कोई होड़ कर सकता है। आपका पेट भर देना तो अत्यंत कठिन है, किंतु देखना उच्छिष्ट न रहने पावे, झूठा न रह जाए। नित्यानंद जी कहते उच्छिष्ट क्यों रहेगा, आप परोसते जाओ। आज ही तो बहुत दिनों के बाद भोजन का सुयोग प्राप्त हुआ है, आज ऐसे ही थोड़ी उठकर चला जाऊंगा मैं। नित्यानंद जी बोले आज तो खूब भरपेट भोजन करूंगा। आचार्य बनावटी दीनता दिखाकर हाथ जोड़ते हुए बोले दया करो बाबा, आपका पेट भरना सहज नहीं है। मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, मैं कहां से आपके लिए इतना अन्न लाऊंगा। मुट्ठी दो मुट्ठी जो कुछ रूखा सूखा अन्न उसे ही खा करके आप संतुष्ट हो जाइए। हंसी हो रही है। इस प्रकार आचार्य और नित्यानंद जी में परस्पर विनोद की बातें होती जाती। प्रभु दोनों के प्रेम कलह को देखकर खूब हंसते। इस प्रकार आचार्य देव की इच्छा के अनुसार महाप्रभु ने खूब पेट भरकर भोजन किया। नित्यानंद जी ने भी अन्य दिनों की अपेक्षा दुगना तिगना भोजन कर लिया नित्यानंद महाप्रभु ने। और अंत में एक मुट्ठी चावल अपनी थाली में से लेकर आचार्य के ऊपर फेंकते हुए कहने लगे लो अब आपके ऊपर दया करके उठ पड़ता हूं, वैसे तो पेट अभी मेरा भरा नहीं है। ऐसा कहकर के उठ खड़े हो गए। आचार्य ने कुछ बनावटी क्रोध प्रकट करते हुए कहा बनावटी विष्णु विष्णु विष्णु, यह आप क्या किया, मेरा सभी धर्म कर्म नष्ट कर दिया। घर घर से मांगकर खाने वाले अवधूत के उच्छिष्ट अन्न का शरीर से स्पर्श हो गया, अब इसका क्या प्रायश्चित किया जाए। नित्यानंद जी ने कहा उच्छिष्ट स्पर्श से पाप नहीं हुआ है, विष्णु भगवान के प्रसाद में उच्छिष्ट भावना रखना पाप है। सो इसका यही प्रायश्चित है कि 50 सन्यासी महात्माओं को भोजन और कराइए। उनमें उन 50 सन्यासी महात्माओं में मैं अवश्य हूं, मैं भी साथ होना चाहिए। और बड़ी सावधानी की बात पीछे कही, भगवान के प्रसाद में उच्छिष्ट भावना रखना पाप है। उच्छिष्ट समझते हैं झूठन, प्रसाद प्रसाद है, झूठा नहीं होता प्रसाद कभी। ये बात यहां पर उद्धृत कर रहे हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु।
बोले अब इसका यही प्रायश्चित है कि 50 सन्यासियों को पवाइए और उन सन्यासियों में एक मैं भी हूं। आचार्य बनावटी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगे, ना बाबा, सन्यासियों से तो भगवान दूर ही रखे। ये हंसी विनोद हो रहा है, हास परिहास हो रहा है दोनों महापुरुषों के बीच में। इस प्रकार हास परिहास में ही भोजन का विश्राम हुआ। आचार्य ने दोनों सन्यासी भाइयों के हाथ धुलाए और उन्हें लौंग इलायची आदि खाने के लिए दी। प्रभु 3-4 दिन के थके हुए थे, अतः वे भोजन करके विश्राम करने के लिए बाहर वाले मकान में चले गए। एक सुंदर तख्त पर आचार्य ने शीतल पाटी बिछा दी। उसी के ऊपर अपना काशाय वस्त्र, अपना गेरुआ वस्त्र बिछा करके प्रभु आराम करने लगे। आचार्य देव उनके चरणों को दबाने के लिए बढ़े। आचार्य के हाथों से बलपूर्वक अपने चरणों को छुड़ाते हुए महाप्रभु कहने लगे, आप मुझे इस प्रकार लज्जित करेंगे तो बड़ा भारी मुझे दुख होगा। आप इस प्रकार मुझे लज्जित मत करिए, क्योंकि बड़े हैं ना और पूज्य भाव रखते हैं श्री महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी के प्रति। मैं तो आपके पुत्र अच्युत के समान हूं, मुझे स्वयं आपके चरण दबाने चाहिए, आप मेरे चरण दबा रहे हैं। अब आप हरिदास और मुकुंदत्त आदि भक्तों को भोजन कराकर आप स्वयं भी भोजन करिए, जाइए। महाप्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर आचार्य घर के भीतर गए और सभी भक्तों को भोजन कराने के अनंतर उन्होंने स्वयं भी प्रसाद पाया और फिर प्रभु के समीप आकर बैठ गए। तीसरे पहर अत्यधिक थक जाने के कारण प्रभु की कुछ कुछ आंखें झपकने लगीं। उन्हें थोड़ी थोड़ी नींद आ गई थी। सहसा उनके कानों में गगन भेदी हरिध्वनि सुनाई पड़ी, भगवान नाम ध्वनि। उस तुमुल ध्वनि के सुनते ही प्रभु चौंक पड़े और उठकर बैठ गए। यह है भगवान नाम के प्रति प्रेम। अपने चारों ओर देखते हुए प्रभु अद्वैताचार्य जी से पूछने लगे कि आचार्य देव, ये इतनी भारी हरिध्वनि कहां से सुनाई पड़ रही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हजारों लोग एक साथ भगवान नाम की ध्वनि कर रहे हों। ये कहां से सुनाई पड़ रही है? आचार्य ने कहा, मालूम पड़ता है महाप्रभु जी, नवद्वीप से बहुत से भक्त आपके दर्शन के लिए आ पहुंचे हैं। ये कहते कहते आचार्य बाहर निकलकर देखने लगे। थोड़ी देर में उन्हें सामने से आते दिखाई दिए श्रीवास पंडित, रबाई, पुंडरीक विद्यानिधि, गंगादास, मुरारी गुप्त जी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, बुद्धिमंत खां, नंदनाचार्य, श्रीधर, विजय कृष्ण, वासुदेव घोष, दामोदर, मुकुंद, संजय आदि बहुत से भक्त श्री महाप्रभु जी के निज परिकर, महाप्रभु जी से अत्यंत प्रेम करने वाले ये सब भक्त ढोल करताल लिए हुए और हरिध्वनि करते हुए आते हुए दिखाई देने लगे। उन्होंने उल्लास के साथ जोरों से चिल्लाकर कहा, प्रभु सबके सब आ रहे हैं। अद्वैताचार्य जी ने उत्साहित होकर के कहा, कोई भी बाकी नहीं बचा है प्रभु, सब आ रहे हैं। बाकी कैसे बचें? जहां राजा है वहीं तो प्रजा होगी। भक्त भगवान से पृथक रह ही कैसे सकते हैं? आचार्य की ऐसी बात सुनकर प्रभु जल्दी से उठ करके बैठ गए। और बैठे क्या, उठे और उठ कर बाहर दौड़े श्री महाप्रभु जी। जैसे श्री सुदामा जी का नाम सुनकर श्री ठाकुर जी महाराज अपने सिंहासन से उठ करके दौड़े थे, ऐसे श्री भगवान जैसे ही सुना श्री महाप्रभु जी ने ऐसे तुरंत दौड़ उठे। भक्तों को सामने से आते हुए देखकर प्रभु उनकी ओर दौड़े। उस समय महाप्रभु प्रेम में ऐसे विभोर हो रहे थे कि उन्हें सामने के ऊंचे चबूतरे का ध्यान ही नहीं रहा कि ऊंचा चबूतरा है। वे ऊपर से एकदम कूद पड़े श्री महाप्रभु जी। महाप्रभु को अपनी ओर आते देखकर भक्त वहीं से प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया, चाहते वहीं से, क्योंकि महाप्रभु अजान बाहु विशाल काय शरीर श्री महाप्रभु जी का। बहुत दूर तक भक्तों की लंबी पड़ी हुई पंक्ति की पंक्ति दिखाई दे रही थी। प्रभु ने जल्दी से जाकर सबको उठाया, किसी को गले से लगाया, किसी को स्पर्श किया, किसी का हाथ पकड़ा, किसी को स्वयं प्रणाम किया, किसी की ओर खाली देख भर लिया। इस प्रकार विविध प्रकार से प्रभु ने सभी को संतुष्ट कर दिया।
प्रभु को सन्यासी वेश में सामने खड़े देखकर भक्त आनंद और दुख के कारण रुदन कर रहे थे। आनंदित होकर रुदन कर रहे थे और दुख भी था, क्योंकि प्रथम बार भगवान को भद्र मस्तक और काशाय वस्त्र में सब नवद्वीप वासियों ने देखा था। तो दुख और खुशी इस बात की कि महाप्रभु हमें पुनः प्राप्त हो गए। वे प्रभु के केश शून्य मस्तक को देखकर पछाड़ खा खा कर गिरने लगे। प्रभु श्रीवास पंडित का हाथ पकड़े हुए आगे आगे चलने लगे। अद्वैताचार्य जी भी उनके पीछे थे। उनके पीछे सभी नवद्वीप के भक्त चल रहे थे। प्रभु को आगे जाते देखकर चंद्रशेखर आचार्य रत्न ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु आपसे प्रार्थना है, कहिए। शची माता भी आई है। जैसे ही महाप्रभु जी ने बात सुना कि मां आई है, इतना सुनते ही प्रभु चौंक पड़े और संभ्रम के सहित पूछने लगे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मैया? आचार्य रत्न ने धीरे से कहा, इस पास के नीम के समीप ही उनकी पालकी विराजमान है, उसी में माता है। इस बात को सुनते ही प्रभु पीछे लौटे और भागते हुए नीम के समीप पहुंचे। अद्वैताचार्य तथा अन्य भक्त भी प्रभु के पीछे पीछे चले। दूर से ही पालकी में बैठी हुई माता को देखकर प्रभु ने भूमि में लौटकर अपनी मां को प्रणाम किया। ये पद्धति है। जो विरक्त वेशधारी सन्यासी जन होते हैं, विरक्त महापुरुष जन होते हैं, उपासक जन होते हैं, पिता उनको प्रणाम करता है, ये पद्धति है। और वह जो विरक्त है वे अपनी मां को प्रणाम करता है, ये पद्धति है, शास्त्रों में वर्णित पद्धति है। पिता प्रणाम करेगा पुत्र को जो विरक्त हो चुका है, लेकिन मां प्रणाम नहीं करेगी पुत्र को, मां को पुत्र प्रणाम करेगा। इस पद्धति को अपनाते हुए श्री महाप्रभु जी ने श्री शची माता को जैसे ही देखा दूर से तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया। श्री महाप्रभु जी संन्यास वेश में हैं। पुत्र वियोग से दुखी हुई वृद्धा माता ने पालकी में से उतरकर अपने सन्यासी पुत्र का आलिंगन किया और उनके जो केश शून्य मस्तक था उस मस्तक पर हाथ फिराती हुई कहने लगी, निमाई, सन्यासी होकर तू मुझे प्रणाम करके और अधिक पाप का भागी बनता है, मुझे प्रणाम मत कर। तैने जो किया सो अच्छा ही किया, अब तू मेरे घर रहने योग्य तो रहा ही नहीं, किंतु बेटा इस अपनी दुखनी बूढ़ी माता को तू एकदम भूल मत जाना कि तेरी मां भी है। तू भी विश्वरूप की तरह निष्ठुर मत बन जाना। उसने तो जिस दिन से घर छोड़ा आज तक मुझे सूरत नहीं दिखाई, तू ऐसा निष्ठुर मत बन जाना। इतना कहते कहते माता अधीर होकर गिर पड़ी। प्रभु भी अचेत होकर माता की गोदी में पड़ गए और छोटे बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते वे कहने लगे, मां, मैं चाहे कैसा भी सन्यासी क्यों ना हो जाऊं, तुम मेरी माता हो और मैं आपका सदा पुत्र ही बना रहूंगा। जननी, मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। सच्चा पुत्र वही कहलाने योग्य है। शास्त्रों में वर्णित है, पुत्र का अर्थ है पूत नाम के नरक से जो बचावे, उसको पुत्र कहा जाता है। सच्चा पुत्र वही है जो नरक से बचावे। और नरक से कब बचता है व्यक्ति? जब भगवान का भजन करता है। सच्चा पुत्र वही है जो खूब डट के भजन करे, तो उसका परिणाम यह होगा कि उसको प्रकट करने वाली, उसको पैदा करने वाली जननी भी और उसके संबंधी जितने भी जन हैं उन सबको भगवान की प्राप्ति होगी। ये शास्त्र वचन है। इसलिए सच्चा पुत्र कहलाने के तो वही अधिकारी है जो भजन परायण हो गया है। वही अपनी माता के ऋण से उऋण होता है, अपने पितृ ऋण से उऋण हो जाता है। ऋषि ऋण आदि जितने भी ऋण हैं, केवल भगवान नाम रटन करता हुआ भगवान के मार्ग पर ईमानदारी से चलता रहे तो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। कभी कोई सिखावे पढ़ावे कि तुम्हारे ऊपर तो इतने ऋण हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये शास्त्रों में वर्णित है, इन ऋणों से मुक्त नहीं होगे तो कैसे बात बनेगी? तो आप इस बात को सच में भगवान और भगवान के भक्त गुरुजनों के वचनों पर विश्वास करते हुए अंगीकार कर लीजिएगा इस वचन को कि कोई भी ऋण उसके ऊपर नहीं रह जाता। जो ईमानदारी से भगवान का नाम रटन करते हुए भगवान पर समर्पित चित्त होता हुआ उनके चरणों में पड़ा रहता है, कोई ऋण नहीं रह जाता उसके ऊपर। मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता माता।
मैंने जल्दी में बिना सोचे समझे ही संन्यास ग्रहण कर लिया। ये विनोद है। मां के हृदय को शीतलता पहुंचाने के लिए श्री महाप्रभु जी लीला मात्र कर रहे हैं। फिर भी मैं तुमसे पृथक नहीं होऊंगा, जहां तुम्हारी आज्ञा होगी मैं वहीं रहूंगा। प्रभु के ऐसे सांत्वनापूर्ण प्रेम वचनों को सुनकर माता को कुछ संतोष हुआ। उन्होंने अपने अंचल से प्रभु के अश्रुओं को पहुंचा और उन्हें छोटे बच्चे की भांति पुचकारने लगी। अद्वैताचार्य जी ने प्रभु से घर पर चलने की प्रार्थना करी। अब घर पर चलिए, माता को भी ले चलिए। प्रभु खड़े हो गए और कहार पालकी उठाकर आचार्य के घर की ओर चलने लगे। महाप्रभु पालकी के पीछे पीछे चलने लगे। माता आगे हैं और महाप्रभु जी पीछे। उनके पीछे बहुत से भक्त जोरों से संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं। भगवान नाम का उद्घोष हो रहा है। द्वार पर पहुंचकर आचार्य देव की धर्मपत्नी सीता देवी जी आई। उन्होंने आकर के शची माता को पालकी जी से नीचे उतारा और अपने साथ उन्हें भीतर घर में ले गई। भक्त वृंद बाहर खड़े होकर संकीर्तन करने लगे। शची माता ने अपने निमाई को सन्यासी वेश में देखा। यद्यपि अब प्रभु पहले की भांति श्वेत वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। उनके सिर के सुंदर बाल अब सुगंधित तैलों से नहीं सींचे जाते थे। अब वे धातु के पात्रों में भोजन नहीं कर सकते थे। अब उनके लिए एक का ही अन्न खाते रहना निषेध है। तब भी इन बाहरी बातों से क्या होता है, माता के लिए तो उनका वे पुराना पुत्र अपना निमाही ही था, इसलिए माता तो उसी भाव में आनंदित थी। सिर मुड़ाने और कपड़े रंग लेने से उसके निमाई में कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है। माता उसी तरह प्रभु के ऊपर अपना प्यार उड़ेलती। वे स्वयं अपने हाथों से प्रभु के लिए भोजन के लिए भांति भांति के व्यंजन बनाती। माता अपने हाथों से। वे प्रभु के स्वभाव से पूर्ण रीत्या परिचित थीं। उसे इस बात का पता था कि निमाई किन किन पदार्थों को खूब प्रेम पूर्वक खाता है। उन्हीं सब पदार्थों को माता खूब सावधानी के साथ बनाती और अपने हाथ से परोसकर प्रभु को खिलाती। ये साधक के लिए अनुकरणीय बात नहीं है। ये भगवत कोटि के महापुरुष और स्वयं भगवान ही अवतार ग्रहण किए हैं, तो वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो लीला मात्र है। लेकिन साधक को तो उसी प्रकार चलना चाहिए जिस प्रकार गुरुजनों की आज्ञा होती है। केवल उसी प्रकार अपने जीवन को बनाना चाहिए। उन्हीं सब पदार्थों को माता खूब सावधानी से बनाती जो पुत्र को प्रिय थे, वो बना बना के पवाती। अगर ऐसा साधक करने लग जाए तो फिर एक ना एक दिन मार्ग छूट जाएगा और उसे पुनः वहीं जाना पड़ेगा जहां से वे आया है। अगर ऐसा हो, क्योंकि आसक्ति का बंधन कैसे टूटेगा? अगर माता पिता उसी प्रकार का सपोर्ट देते रहें विरक्त उपासक को, तो फिर आसक्ति का बंधन टूटना कठिन होता है। जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक प्रभु के चरणों में पूर्ण ममत्व कैसे होगा, पूर्ण आश्रय कैसे होगा? ये विरक्त मार्ग के पथिक की वार्ता है। प्रभु भी माता के संतोष के निमित्त, सभी देखिए क्या लिखा है, प्रभु माता के संतोष के निमित्त खुद आनंदित नहीं है, खुद प्रसन्न नहीं है, लेकिन माता के संतोष के निमित्त सभी पदार्थों को खूब रुचिपूर्वक खाते और भोजन करते करते पदार्थों की प्रशंसा भी करते जाते। प्रभु के भोजन कर लेने पर अंतर शची माता और सीता देवी दोनों मिलकर अन्य सभी भक्तों को भी प्रेम सहित भोजन कराती। इस प्रकार से कई दिन तक माता शची रहीं अद्वैताचार्य जी के घर और श्री महाप्रभु जी विराजमान रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।